प्रैक्टिकल फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रैक्टिकल दोस्तों, फार्मेसी फील्ड में एज अ फार्मेसियों के लिए प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी। एक थ्योरी एग्जाम एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप विजुअली किसी चीज़ को समझ रहे होते हो कि हाँ यार ऐसा से ऐसा होता होगा पर्टिकुलरली, लेकिन आप प्रैक्टिकल में उस चीज़ को एज अ परफॉर्म करके देखते हो कि अच्छा ये चीज़ वास्तविक में ऐसी होती होगी, अच्छा क्या इस अभिक्रिया को करवाने से क्या ऐसी अभिक्रिया बनती होगी। तो आप एक्चुअली उस चीज़ को देखते हो। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो एक्चुअल उस चीज़ को जानते हो आप। थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चीज़ों को उतने अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, सिर्फ आप विजुलाइज करते हो कि हाँ भाई ऐसे से ऐसी चीज़ें होती होंगी, ऐसे से ऐसे साइंटिस्टों ने ऐसे से ऐसे चीज़ों को डिस्कवर करा होगा, सिर्फ आप सोच सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप प्रैक्टिकल में एज उस चीज़ को कर करके देखते हो। तो अगर आप जैसे इंडस्ट्री में जाते हो, फार्मा इंडस्ट्री में जाते हो, तो वहाँ पर पर्टिकुलरली चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराओ जहाँ पर चीज़ें सीखने को मिलती हो, जहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हो। हर हफ्ते में जो 3-4 सब्जेक्ट रहते हैं आपके, हर हफ्ते वो प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हो, तो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे मैं बरसर कॉलेज में पढ़ता हूँ तो वहाँ पर रेगुलरली प्रैक्टिकल होते हैं हफ्ते में। तो क्या होता है वहाँ पर चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। बंसल एक कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें हर प्रकार की जो केमिकल है जो अवेलेबल है, तो हमको जो भी प्रैक्टिकल करना हो आसानी के साथ में हर प्रकार की चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो अच्छे कॉलेज में आप चयन कीजिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराइए जहाँ पर आपको सीखने को मिले, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको वहाँ पर चीज़ों को वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे आपको टेबलेट बनाना है तो वहाँ पर आपको एज अ प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है, जैसे टेबलेट वगैरह कैसे बनाते हैं, फार्मास्यूटिक्स में सायरप्स वगैरह कैसे बनाते हैं, है ना। तो वहाँ पर चीज़ों को सिखाते हैं। तो वहाँ पर आप छोटे रूप में सीखते हो कॉलेज में, वहाँ पर बड़े लेवल में काम होता है, वहाँ पर बल्कों में काम होता है, क्योंकि ऐसा आप ह्यूमन बींग के लिए वो चीज़ कर रहे होते हो, सायरप्स बना रहे होते हो, टेबलेट बना रहे होते हो। तो मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो मानव हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। जैसे कि फील्ड में जो प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे आपको सायरप बनाना है तो इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर जो कॉलेज में क्या होता है, सायरप बनाना आपको सिखाया जाता है। जैसे सायरप है तो सायरप कैसे बनाते हैं, जैसे आपने थ्योरी में तो पढ़ लिया कि सायरप ऐसे से ऐसे बनती है, सायरप ये होती है, सायरप लिक्विड डिसोसिएज फॉर्म होता है। तो आप वहाँ पर सिर्फ पढ़ रहे हो थ्योरी में, आपको उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आपको समझ में आता है हाँ यार सायरप में एक प्रकार का ये जो होता है, एक कंटेनर लिया जाता है, कंटेनर के अंदर फिर सायरप को भरा जाता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, है ना। उसके बाद में इसकी लेबलिंग कैसे की जाती है, फिर जो लेबल है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो बॉक्स है इसमें कैसे की पैकेजिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कॉलेज वगैरह में भी सिखाते हैं सारी चीज़, अगर आपका कॉलेज अच्छा हो तो। और उसके बाद में फिर आपको इंडस्ट्री में इसको बड़े रूप में करना होता है ना। तो ये चीज़ है। तो जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं तो आप पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं कर पाओगे। जैसे आप इंडस्ट्रियों में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम करना पड़ता है, फाइल वगैरह बनाना पड़ता है, सबमिशन वगैरह करना पड़ता है। तो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में भी फाइल वगैरह बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें एक प्रैक्टिकल फाइल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन को करना पड़ता है, जैसे पर्टिकुलरली कोई प्रैक्टिकल है, जैसे टू आइडेंटिफाई द गिवन सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय क्वालिटेटिव टेस्ट। ये जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसका प्रैक्टिकल है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले प्रैक्टिकल जो है कार्बोहाइड्रेट क्वालिटेटिव टेस्ट में, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो दिया हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली उस चीज़ को करना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, और जो रेफरेंस करना पड़ता है कौन सी बुक से हमने लिखी है, मतलब लिए हैं। तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली हर प्रकार के जो लेखक हैं वो उन्होंने मतलब उस बुक को लिखा हुआ होता है, तो हमको उस बुक से रेफरेंस लेना होता है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि पर्टिकुलरली इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या रिक्वायर है, टेस्ट ट्यूब वगैरह, बीकर वगैरह, स्पिचुला वगैरह। उसके बाद में फिर थ्योरी लिखते हैं, है ना, केमिकल्स लिखते हैं, कौन कौन से केमिकल्स लगेंगे। उसके बाद में थ्योरी लिखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को करेंगे, है ना। उसके बाद में फिर ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में जो प्रिंसिपल वगैरह करते हैं। उसके बाद में हम करते हैं प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर के बाद में हम करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह बना लेते हैं, वो ऑब्जर्वेशन टेबल कह रहा हूँ, रिजल्ट लिखते हैं उसके बाद। तो ये चीज़ है। उसके बाद में सारे प्रैक्टिकल जो हैं, हर प्रकार के प्रैक्टिकल यहाँ पर मतलब पहचान करने के लिए बताए गए। सो अलग अलग, जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो इसमें कुछ एंजाइम से, कार्बोहाइड्रेट से इनके प्रैक्टिकल है ना, यूरिन वगैरह के प्रैक्टिकल है। जैसे फार्मास्यूटिक्स तो उसमें सायरप वगैरह, कैप्सूल वगैरह, टेबलेट्स वगैरह के रहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें रिएक्शन वगैरह के रहते हैं कि पर्टिकुलर इस चीज़ से ये चीज़ बनती है, वो चीज़ बनती है, तो ये चीज़ होती है। तो प्रैक्टिकल
आप जब तक चीज़ों को करोगे नहीं तो आप चीज़ों को समझोगे नहीं। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकल कई स्टूडेंट होते हैं जो प्रैक्टिकल को उतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में वाकई में कुछ ढंग का करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वैसे डिग्री के लिए कर लेते हैं कोई भी चीज़। भाई किसी भी फील्ड में कुछ चीज़ पढ़ा होता नहीं है, आपको उस चीज़ को खुद करके निकालना होता है। तो चीज़ों को समझो, चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, आपके पास स्किल्स नहीं होगी, तो आपकी ना पेमेंट ज़्यादा रहेगी, ना कुछ ज़्यादा रहेगा, ना आपकी वैल्यू रहेगी। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, फालतू की चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट मत करो। एक अपने पर्टिकुलर गोल में अपने आप को झोंको। और बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल को तरीके से करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल को तरीके से करते हैं वही लोग आगे उनका करियर अच्छा हो पाता है, कि वो चीज़ों को सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं सीखते, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की फाइल से टिप लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से फाइल को बनाते हैं। तो ऐसे आपको बनना है, तो जाके आप आगे से आगे जब आप जाओ तो आप वहाँ पर बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ों कर सको इंडस्ट्री वगैरह में। अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी डिसाइड करनी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।